ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ये आपकी हिंदी व्याकरण की वीडियो है और हिंदी व्याकरण में आज हम सबसे पहले सीखेंगे भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। बच्चों, हम लोग हिंदी पढ़ते हैं, है ना। हम हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते तो हैं। हिंदी में क्या होते हैं? हिंदी में शब्द होते हैं, वाक्य होते हैं। ये सब कैसे बनते हैं, सबसे पहले इनकी शुरुआत कैसे होती है, इनका बेसिक चीज क्या होती है, बेसिक यूनिट क्या चीज होती है। आज उसी सब की शुरुआत करके आपको मैं हिंदी के व्याकरण में पढ़ाना शुरू करूंगी। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। क्या है देखिएगा। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। बोलने की प्रक्रिया मनुष्य के अस्तित्व के साथ जुड़ी हुई है। आदिकाल में मनुष्य अनेक प्रकार के संकेतों और अस्पष्ट ध्वनियों से अपनी बात प्रकट करता था। यानी जब पहले का मानव था, आदि मानव था, उसे बोलना नहीं आता था। वो कुछ भी मतलब आवाज निकाल के एक तरीके का संकेत के जरिए आपस में बात करते थे। आज भी हम अनेक संकेतों द्वारा अपनी बात कहने और समझाने का प्रयोग करते हैं। कभी कभी हम बोलकर हाथों द्वारा या फिर मुंह के अलग अलग बना के संकेत दिया करते हैं, किंतु इन संकेतों से किसी बात, भाव या विचार को पूर्णतः स्पष्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए मनुष्य को ऐसे साधन की आवश्यकता पड़ी जिनके द्वारा वह अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान स्पष्ट रूप से कर सके। इसके लिए उसे ध्वनि संकेतों का सहारा लेना प्रारंभ किया। यही ध्वनि संकेत आगे चलकर एक व्यवस्था में बनकर भाषा के रूप में विकसित हो गए। यानी कि हम अपनी पूरी बात को संकेतों के द्वारा नहीं कह सकते। हमें अपनी पूरी बात को कहने के लिए क्या चाहिए? ध्वनि चाहिए, और ध्वनि के जरिए हम बोलेंगे तो बात किसी को समझ में आएगी। भाषा का उद्देश्य मन के विचारों और भावों को एक दूसरे तक पहुंचाना होता है। इसमें बोलकर और सुनकर तथा लिखकर और पढ़कर भावों का आदान प्रदान होता है। कक्षा में अध्यापक बोलकर, छात्र सुनकर, लेखक पुस्तकों में लिखकर और पाठक छात्र उसे पढ़कर या यातायात के नियंत्रण में अथवा मूक बधिरों में बातचीत के संकेतों के माध्यम से मन के विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। क्लासरूम में टीचर बोलती है, छात्र सुनते हैं। और जैसे कि आपने देखा यातायात के साधन, मतलब चौराहे पे देखा है, जो ट्रैफिक पुलिस मैन होता है वो बोलता नहीं है, वो अपने हाथ के इशारे से लोगों को इशारा करता है। लोग समझ पाते हैं कि उन्हें रुकना है या चलना है। तो जिस साधन के द्वारा हम अपने मन के भावों अथवा विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है। पहले लिखना है भाषा, और भाषा की परिभाषा क्या होगी? जिस साधन के द्वारा हम अपने मन के भावों अथवा विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। संपूर्ण विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे कि अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, रूसी, चीनी आदि। भारत में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे गुजराती, मराठी, हिंदी, तमिल, तेलुगु आदि। अब है भाषा के रूप, यानी कि फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। हम सामान्यतः अपनी बात बोलकर या लिखकर समझाते हैं, और दूसरा व्यक्ति हमारी बात सुनकर या पढ़कर समझता है। इस आधार पर भाषा को दो रूप में बांटते हैं। पहला हो गया मौखिक और दूसरा हो गया लिखित। या तो हम मुंह से बोलेंगे या फिर हम लिख के बताएंगे। तो मौखिक भाषा क्या होती है? मौखिक भाषा, बोलना और सुनना मौखिक भाषा के दो अंग होते हैं। मौखिक रूप ही भाषा का मूल रूप है। सबसे पहले हमने बोलना ही शुरू किया, इसलिए ये मेन बेसिक चीज है। मनुष्य इसके अनुकरण द्वारा सरलता से सीख लेता है। साक्षर और निरक्षर दोनों ही भाषा के इस रूप का भली भांति प्रयोग करते हैं। यानी अगर वो पढ़े लिखे नहीं है तब भी बोलकर भाषा को समझ सकते हैं। बोलना तो सबको आता है ना। इस भाषा का प्राचीनतम रूप है परस्पर बातचीत, भाषण, वाद विवाद, अंताक्षरी, प्रश्नोत्तरी, दूरभाष पर बातचीत, रेडियो कार्यक्रम आदि भाषा के मौखिक रूप के व्यवहारिक उदाहरण हैं, है ना। हम लोग क्या करते हैं? आपस में बात करते हैं, भाषण देते हैं, वाद विवाद कंपटीशन होता है, जो आपका अंताक्षरी होती है, क्वेश्चन आंसर एक दूसरे से पूछते हैं, फोन पर बात करते हैं, रेडियो सुनते हैं। ये सब क्या है? बोलना ही तो है, मौखिक रूप ही तो है। हम लिखा हुआ तो नहीं कर रहे यूज। ये सब चीजों में हम अपने मुंह से बोल रहे हैं, तो ये मौखिक रूप ही है। तो भाषा के जिस रूप में एक व्यक्ति बोलकर अपने विचार, भाव प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर उन्हें समझता है, उन्हें मौखिक भाषा कहते हैं। तो आप दूसरी हेडिंग डालेंगे भाषा के रूप, और भाषा के दो रूप है, क मौखिक, दूसरा खा है लिखित रूप। का में आप लिखेंगे मौखिक भाषा, और मौखिक भाषा की परिभाषा आपको जो मैंने बताई है वही आप लिख लेंगे। ठीक है। दूसरा है लिखित भाषा।
पढ़ना और लिखना लिखित भाषा के 2 अंग हैं। हम अपने विकास क्रम में भाषा के लिखित रूप भाषा के मौखिक रूप के बाद विकसित हुआ। पहले हमने बोलना शुरू किया, उसके बाद हमने लिखना शुरू किया। भाषा का लिखित रूप भाषा को सुरक्षित रखता है और उसको मानक रूप प्रदान करता है। समाज में एक दूसरे को जोड़ने में भाषा के लिखित रूप का महत्वपूर्ण योगदान है। परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर लिखना, लेख, कहानी, पत्र, समाचार पत्र, साहित्य, दूरदर्शन पर दिखाई गई लिखित सूचना, सूचना पट पर लिखी सूचनाएं आदि भाषा के लिखित रूप के व्यवहारिक उदाहरण हैं। अतः कहा जा सकता है, भाषा के जिस रूप में एक व्यक्ति लिखकर अपने विचार यानी कि भाव प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति पढ़कर उन्हें समझता है, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है, तो पहले आप लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे ख लिखित भाषा, और लिखित भाषा की परिभाषा क्या है ये आप इसमें लिख लेंगे। आया समझ आपको? दूसरा है सांकेतिक भाषा यानी कि कोड लैंग्वेज, यानी कि हम बोलकर नहीं, हम कोड के जरिए बताते हैं। सांकेतिक भाषा भाषा का एक और महत्वपूर्ण रूप है जिसे सांकेतिक भाषा के नाम से जाना जाता है। इनका प्रयोग भी दैनिक जीवन में खूब होता है, किंतु यह व्याकरण के अध्ययन का विषय नहीं है, यानी हम व्याकरण में इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। इसमें एक व्यक्ति संकेत के माध्यम से अपने भाव प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति देखकर उसको समझकर उन्हें समझता है। यातायात को नियंत्रित करता सिपाही मूक बधिरों से बातचीत, यानी कि जो गूंगे बहरे होते हैं उनको हम संकेत कोड में ही बात करते हैं। परेड का संचालक, जो हमारा आगे संचालक चल रहा होता है, वो परेड में उसी तरीके संकेत के जरिए बताता है। ड्रम या सीटी के द्वारा व्यायाम, संगीत निदर्शन आदि सांकेतिक भाषा के उदाहरण हैं। अतः कहा जा सकता है, अब देखिए सांकेतिक भाषा की परिभाषा है, भाषा के जिस रूप में व्यक्ति संकेतों के द्वारा अपने भावों को प्रकट करता है और अन्य व्यक्ति उन संकेतों को समझकर भाव ग्रहण करते हैं, उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। ठीक है, तो ये आप थर्ड पॉइंट लिखेंगे, सांकेतिक भाषा। और सांकेतिक भाषा की आप क्या लिख लेंगे, इसकी परिभाषा लिख लेंगे। उसके बाद है आपका मातृभाषा। मातृभाषा यानी कि मदर टंग, मदर टंग आपकी जो आपके घर में बोली जाती है। विभिन्न परिवारों में भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। बच्चा जिस परिवार में पलता बढ़ता है वहां बोलने जाने वाली भाषा अपने आप धीरे धीरे सीख लेता है। जो आपके मम्मी पापा छोटे से, आप बचपन में छोटे थे या पैदा हुए थे, आपके पेरेंट्स ने जो भाषा का उपयोग किया वही आपने भी उपयोग किया, वह भी आप भी वही सीख गए। एक सिख परिवार का बच्चा पंजाबी बोलने लगता है, गुजराती परिवार का बच्चा गुजराती, और ऐसी इस प्रकार से अनेक मातृभाषाएं हैं जिनके व्यक्ति अनुकरण द्वारा स्वयं सीख लेता है। तो इस प्रकार मातृभाषा की परिभाषा देखिए क्या हुई, घर परिवार में माता पिता के साथ बोलकर सीखी जाने वाली भाषा मातृभाषा कहलाती है। ये आप हेडिंग डालेंगे मातृभाषा यानी मदर टंग, और उसकी ये डेफिनेशन यानी परिभाषा लिख लेंगे। उसके बाद है राष्ट्रभाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज। किसी भी देश के राजकाज शासन के लिए स्वीकृत भाषा राजभाषा कहलाती है। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत की संविधान सभा में हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया। भारत अनेक राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली में राजभाषा के रूप में स्वीकार की गई है। अंडमान निकोबार में भी हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त की गई, यानी कि हिंदी हमारी क्या है, राजभाषा है। आप खाली क्या लिखेंगे, राजभाषा हिंदी डालेंगे, और जो आपकी फर्स्ट लाइन है ये बस इतना ही आप इसको लिखना है, आपको राजभाषा की ये परिभाषा हो जाएगी। अब देखिए मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाएं कौन कौन सी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। भारतीय संविधान में 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता प्राप्त की गई है। ये है असमियत, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये आपकी 22 भाषाएं जिनको सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मिल चुकी है, और हमारी राजभाषा द्वारा 22 भाषाओं को ही क्या दी है, मान्यता दी गई है। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये भी 22 भाषाएं जो बताई गई हैं, ये हेडिंग डाल के आपको ये 22 भाषाएं भी लिखनी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको लिपि के बारे में पढ़ाऊंगी। तो जितना भी काम मैंने आपको बताया है ये अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।